अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरह कहफ की सेशन नंबर 8 में आयत होंगी 36 to 40। दो बाग वाले शख्स का किस्सा जो है उसी कंटिन्यूएशन है ये आयत नंबर 36 भी। और जैसे वो अपने बाग में जब दाखिल हुआ तो उसने अपने ऊपर जुल्म करते हुए कहा कि मैं नहीं समझता कि ये कभी ख़त्म हो जाए। ये 35 में जो उसने ये बात कही थी। फिर आगे जो है वो उसी की बात जो है वो जो कन्वर्सेशन कर रहा है अपने दोस्त से और वो जो बात कह रहा है वही बात है इसमें 36 में। वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमा वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरन मिन्हा मुनक़लबा। वो कहता है कि और न मैं क़यामत को कायम होने वाली ख्याल करता हूँ और अगर बिलफ़र्ज़ मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो यकीनन मैं उस लौटने की जगह इससे भी ज़्यादा बेहतर पाऊँगा। एक ये गुमान है ना कि इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें दुनिया में भी मैंने दे दिया है और आखिरत में भी तुम ऐसे ही रहोगे। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। तो दुनिया में तो अल्लाह ताला को फजल होता है या आजमाइश होती है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब दे देता है जो भी रिस्क है या दुनिया की जो भी फरावानी है। और आखिरत की नेमतें जो हैं उसके लिए तो कुछ कंडीशंस हैं कि वो करके इंसान लाएगा तो वहाँ पे उसका स्टेटस उसके मुताबिक होगा या उसका जो भी अच्छा बुरा जो भी हाल होगा वो। तो ये कहता है कि मैं यहाँ पे भी अच्छा हूँ, मेरे पास ये इतना बड़ा बाग है और ये है और मैं नहीं समझता हूँ कि क़यामत कभी आएगी भी। इसका भी इनकार करता है, क़यामत का इनकार करता है। और इसके अलावा ये कहता है कि अगर मैं बिलफ़र्ज़ सपोज दैट कि अगर मैं चला भी गया तो मैं इससे बेहतर वहाँ ऐसे ही मतलब गुमान है उसको। तो उसके साथ ही जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करता हुआ फिर वो कहता है आयत नंबर 37 में क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुतफ़ा थुम्मा सव्वाक रजुला। उसके साथी ने उससे बातें करते हुए कहा कि क्या तुम उस हस्ती का इनकार करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया और फिर नुतफ़े से फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया। उसकी ये बातें सुनकर उसके मोमिन साथी ने उसे वाज़ो तबलीग के अंदाज में समझाया, तू अपने खालिक के साथ कुफ्र कर रहा है जिसने तुझे मिट्टी से और फिर कतरा पानी के यानी मनी से पैदा किया। अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम चूँकि मिट्टी से बनाए गए थे इसलिए इंसानों की असल मिट्टी से बनी है। फिर अल्लाह ताला ने यानी उन तमाम नस्लों को जो है वो बाप की सल्ब से निकल कर रहम मादर में जब किया तो वो एक पानी के कतरे से उसको अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक की, वहाँ 9 महीने की परवरिश की, फिर उसे पूरा इंसान बनाकर माँ के पेट से बाहर निकाला। बाज़ के नज़दीक यानी मिट्टी से पैदा होने का मतलब ये है कि इंसान जो कुछ भी खुराक खाता है वो सब ज़मीन से यानी मिट्टी से ही हासिल होती है और उसी खुराक से वो नुतफ़ा बनता है जो औरत के रहम में जाकर इंसान की पैदाइश का ज़रिया बनता है। यूँ भी हर इंसान की असल मिट्टी ही है यानी कि मिट्टी ही करार पाई। नाशुक्र इंसान को इसकी असल याद दिलाकर उसे उसके खालिक और रब की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। तो अपनी हकीकत और असल पे गौर कर, फिर रब के उन एहसानात को देख कि तुझे उसने क्या कुछ बना दिया, कोई उसका शरीक और मददगार नहीं है। ये सब कुछ करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ वो अल्लाह ताला है जिसको मानने के लिए तू तैयार नहीं है। अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान में फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 67 है कि इंसान जो है वो बहुत नाशुक्रा है। व कानल इंसानु कफूरा, बहुत ज़्यादा नाशुक्री करने वाला है। कुफ्र यानी नाशुक्री की मीनिंग में आया है यहाँ पे आयत नंबर 38। लकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा। इसमें उसी बात की कंटिन्यूशन ये मोमिन बंदा जो है कहता है कि लेकिन मैं तो अक़ीदा रखता हूँ कि वहीं अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करूँगा। यानी मैं तेरी तरह बात नहीं करूँगा बल्कि मैं तो अल्लाह की रुबूबियत और उसकी वहदानियत का इकरार और इतराफ़ करता हूँ। और इससे मालूम होता है कि दूसरा साथी उसका जो था वो मुशरिक था, यानी कि उसने जो ये क़यामत का इनकार किया था फिर वो मरने के बाद उठाए जाने का, यानी इस तरह तो उसका यहाँ पे शिरक मुशरिक होना जो है वो ज़ाहिर हो रहा है। हालांकि वहाँ उस बुत परस्ती का या कुछ इस तरह का नहीं नज़र आता है, लेकिन जैसे उसने अपने माल को जो है ना अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबिल खड़ा किया ना, इस वजह से उसको मतलब कहा गया कि ये बंदा जो कहता है कि मैं शिरक नहीं करता अल्लाह ताला के साथ। आयत नंबर 39 वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिनक मालन व वलदा। जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो क्यों ना कहा कि माशा अल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कम देख रहा है। अभी बात उसी की हो रही है जो मोमिन बंदा उसकी बात कहने पर रिस्पॉन्ड जो कर रहा है, तो वही कहता है कि
क्यों न हुआ कि वो अपने बाग में दाखिल होता तो कहता कि माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ से माशा अल्लाह कहने की फजीलत भी मालूम होती है, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक तरह से मतलब इस आयत को ला के और याद दहानी कराई है कि अल्लाह ताला की नेमतें जो है ना उसका शुक्र करने का तरीका जो है वो क्या है। यानी वो बाग में दाखिल होते वक्त सरकशी और गुरूर का मुजाहरा करने के बजाय ये कहा होता है कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मशीयत से होता है, और जो चाहे उसे बाकी रखे और जिसे चाहे उसे फना कर दे। इसलिए बाज़ सल्फ़ ने कहा है कि जिसको अपना माल और औलाद या हाल अच्छा लगे तो उसको माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। तफसीर इब्न कसीर में ये बात आई है। और हदीस में आता है कि जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई में खुशकुन चीज़ देखे, कोई अच्छी चीज़ देखे, तो उसे बरकत की दुआ दे, क्योंकि नज़र का लग जाना बरहक है। ये सुनन अबी माजा की हदीस नंबर 3509 है। आयत नंबर 40 में फअसा रब्बी अन युअतियनी खैरन मिन जन्नतिक वयुरसिल अलैहा हुस्बानन मिनस समाई फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा। अभी इसी शख्स की बात की कंटिन्यूएशन आ रही है कि तो बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे इस बाग से भी बेहतर दे और तेरे उस बाग पे यानी आसमानी अज़ाब भेज दे, तो फिर ये चटील और चिकना मैदान बन जाए। हुस्बानन यहाँ पे हिसाब के मीनिंग में है, यानी वो मिक़दार जिसका हिसाब अल्लाह ने किया है और उसे मुक़द्दर किया है, और वो है उस बाग की तख़रीब का फ़ैसला, यानी उसके ख़राब करने का। ये हिसाब से है, यानी कि हिसाब का अज़ाब और तेरे करतूतों का हिसाब, यानी आसमानी अज़ाब के ज़रिए से वो मुहासबा कर ले, और जहाँ और ये जगह जहाँ इस वक्त सरसब्ज़ शादाब बाग है ये चटील मैदान हो जाए। और ऐसा फिर आगे जाके ऐसा हो गया तो फिर उस बंदे ने मतलब अफसोस करते हुए कहा था कि काश कि मैंने अपने रब के साथ शिरक नहीं किया होता। अबू मूसा से मरवी सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाने के बारे में न बताऊं? अल्लाह ताला की हिफाजत के बगैर किसी शख्स को अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह से बचने की कुदरत नहीं है, जैसे यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मीनिंग है। और अल्लाह की मदद और तौफीक के बगैर किसी शख्स को अल्लाह की इताअत की ताकत नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का ये मफ़हूम यानी कि, और ये जन्नत के ख़ज़ानों में से है। और इसका रेफरेंस जो है वो सही बुखारी की हदीस नंबर 6409 है। तो आगे भी कन्वर्सेशन अभी और थोड़ी सी इसमें है कंटिन्यूशन इसकी, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला उसको करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।